सत्यदेव पचौरी जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज 18 पर। सर, जश्न की तस्वीरें सामने आ रही हैं। बीजेपी कार्यालय में तमाम कार्यकर्ता इस वक्त जश्न में डूबे हुए हैं, एक दूसरे को अबीर गुलाल लगा रहे हैं। स्वाभाविक सी बात है, क्योंकि 35 साल बाद उत्तर प्रदेश में इतिहास लिखा गया है। कोई पार्टी रिपीट कर रही है, कोई सीएम रिपीट कर रहा है। सबसे पहली प्रतिक्रिया आपकी इस पर? जी, मेरी प्रतिक्रिया है कि जो भारतीय जनता पार्टी के टीम के कप्तान हैं उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ को बहुत बहुत इस ऐतिहासिक जीत के लिए बधाई। आपके टीवी के माध्यम से मैं उनको बधाई देना चाहता हूं। और उन्होंने तमाम मिथक तोड़ दिए हैं इस जीत में। एक तो कहते थे कि जो मुख्यमंत्री नोएडा जाएगा वो कभी दोबारा जीतेगा नहीं। वो नोएडा एक बार नहीं कई बार गए, वो जीत गए। कुछ लोग कहते थे कि मुख्यमंत्री एक बार बनता है, दोबारा सरकार ही नहीं बनती, दोबारा सरकार भी बना दिए। कुछ लोग कहते थे कि जो लोग विकास के काम करते हैं जनता उनको वोट ही नहीं देती। आपकी जनता ने विकास पे ही वोट दिया है। जनता ने जितने ये भ्रम फैलाए गए थे, चाहे वो मजहब का भ्रम फैलाया गया हो धर्म के आधार पर, लेकिन सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास ही काम आया। आप देख लीजिए, हिजाब का चुनाव के बीच में एक मामला उठाया गया था, वो भी बेकार हो गया। आप किसानों को भड़काया गया था किसान बिल के नाम पे, वो भी बेकार हो गया। और इन सब लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया। एक बात बता दें, मुसलमानों ने भी दिया, मुस्लिम महिलाओं ने भी दिया, जाटों ने भी दिया, किसानों ने भी दिया। यानी जितने भ्रम राजनीति में फैलाए जा सकते हैं उत्तर प्रदेश में 2022 के चुनाव में फैलाए गए, और जनता ने चुपचाप बिगैर रिएक्शन के उनको नकार दिया और प्रचंड बहुमत से फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना दी। सर, उत्तर प्रदेश की राजनीति में आए इस बदलाव को बहुत करीब से जो लोग देख रहे हैं, वो एक आकलन ये भी कह रहे हैं कि सभी जातिगत समीकरण बिठा रहे थे कि हमें इस जाति का वोट लेना है, इस धर्म का वोट लेना है, और बीजेपी ने एक नया वोट बैंक क्रिएट कर दिया। ये वोट बैंक है लाभार्थियों का वोट बैंक। सहमत हैं आप इसके साथ? उन्होंने लाभार्थियों का भी किया, विकास का भी किया और विश्वास का भी किया कि पहली सरकार है जिसने जो वायदे जनता से अपने लोक कल्याण संकल्प पत्र में 2017 में बताए थे वो पूरे किए हैं। इसके पहले कोई सरकार घोषणा पत्र में जो कहती थी वो पूरा ही नहीं करती थी। आप बताइए, इन्होंने कहा था कि हम किसानों का कर्ज माफ करेंगे। पहली कैबिनेट बैठक में 36,000 करोड़ रुपए का कर्ज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कैबिनेट से पास करा के वापस कराया था। उन्होंने कहा था गन्ना किसानों का हम पूरा भुगतान कराएंगे, वो कहा है। उन्होंने कहा था कि उत्तर प्रदेश में कानून का राज्य स्थापित होगा, बगैर भेदभाव के होगा, वो उन्होंने किया। उन्होंने कहा था कि उत्तर प्रदेश में हम पूर्वांचल एक्सप्रेस बनाएंगे, बुंदेलखंड एक्सप्रेस बनाएंगे, वो बनाए। मैं स्मार्ट सिटी के कई शहर घोषित किए, 10 शहर उत्तर प्रदेश में, और मेट्रो चलाई। हर शहर में तो मेट्रो दौड़ रही। तो विकास को वोट मिला है। जनता ने विकास पे विश्वास किया है, उनकी ईमानदारी पे विश्वास किया है। और कोरोना काल में जिस प्रकार से योगी जी ने कोरोना पे नियंत्रण किया, अपनी टीम को लगा के जनता को की परेशानियों से उबारा है, बचाया है, और राशन घर घर पहुंचाया। और इसका प्रभाव रहा है, जो काम किए उसका काम का प्रभाव इस पर दिख रहा है। एक और बात कही जा रही है सर कि जयंत और अखिलेश जब साथ में आए तो कहा गया कि अब देखिएगा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बीजेपी का सफाया हो जाएगा, लेकिन उसके बाद सीएम योगी की तरफ से 80-20 का बयान आना, या फिर बुलडोजर पर जब अखिलेश यादव हमलावर हुए तो बुलडोजर को ही मुद्दा बना लेना। जिस बात का आप जिक्र कर रहे हैं राशन का, मतलब शासन और राशन से उस जोड़ी को भी पूरी तरीके से निष्क्रिय कर दिया गया। सहमत है इसके साथ आप? भैया देखिए, उन्होंने माफियाओं के बुलडोजर की भी बात की थी, और उन्होंने इन भ्रम फैलाने वाले
राजनीतिक बुलडोजर के रूप में सफाई की भी बात की थी। दोनों काम कर दिए। गुंडे तो समझ गए कि अब उत्तर प्रदेश में योगी जब तक है उनका कोई अस्तित्व नहीं है, कोई उनका भविष्य नहीं है। और जनता ये समझ गई कि योगी जी है तो हमें सुरक्षित है। महिलाएं ये समझ गई योगी जी हैं तो हम सुरक्षित है। महिलाएं ये समझ गई कि योगी जी है तो गरीब को मकान मिलेंगे, बिजली के कनेक्शन मिलेंगे, गैस मिलेंगे, शौचालय मिलेंगे। और वृद्धावस्था पेंशन जो 300 रुपए थी वो 1000 कर दी। विधवा पेंशन 300 थी वो 1000 कर दी। और पहली दफा उत्तर प्रदेश में श्रमिकों का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन इसीलिए तो कहा जा रहा है, इसीलिए कहा जा रहा है कि बीजेपी ने एक लाभार्थी वोट बैंक क्रिएट किया और उसमें हर जाति, हर धर्म, हर वर्ग के लोग थे। और बीजेपी ने जो नारा दिया, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, उसी के तहत वो आगे बढ़ती रही। बहुत शुक्रिया सर आपका न्यूज़ 18 के साथ जुड़ने के लिए, अपनी बातें रखने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, बहुत जल्द होगी वापसी।